पुलिस की यात्रा, बस यात्रा जो पुलिस सफर करती थी, उसके बदले में पुलिसकर्मी 18,000 पुलिसकर्मी है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। वो निशुल्क नहीं है, मंत्री ने कहा निशुल्क है। उस पर बहुत बड़ा एक विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने बड़ी गलती करी है। सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक हुई है सरकार से ये कि 18,000 जो पुलिस कर्मचारी थे उनका जो है मतलब जो है मुफ्त में तो ये यात्रा करते ही नहीं थे। 110 रुपये ये कटाते थे अपने वेतन से। डे एंड नाइट जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो नौकरी करते थे और सरकार को ऐसी कौन सी आफत खड़ी हो गई कि इनका जो है मतलब जो है ये यात्रा जो है यात्रा भत्ता ये नहीं कहेंगे, इसको बंद कर दिया गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके साथ बड़ा ये अन्याय हुआ है। सरकार कर्मचारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी चल रही है? क्योंकि सरकार तो कहती है कि सरकार, ये मौजूदा सरकार पहले ओपीएस दिया, कर्मचारी हितैषी है। मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं जितनी चिंता कर्मचारियों की इन्होंने की है किसी और सरकारों ने आज तक नहीं की है। आज तक की सबसे बड़ी कर्मचारी विरोधी सरकार है ये। पहली सरकार देखिए जो मतलब जो है उटपटांग फैसले ले रही है। आप बताइए, इतना मतलब मैं आपको बताऊं सरकार क्या कर रही है, अपनी फजीयत ऐसे उड़ा रही है कि जिसका कोई अंत नहीं है। पहली सरकार देखी मैंने ये। अभी 15 अगस्त को उम्मीद थी कि प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों को पेंशनों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला, एक पैसे का लाभ नहीं हुआ। वैसे तो जो 75 साल के मैं आपको बताऊं कि इस संसार इस देश प्रदेश में है ही नहीं है, वो बेचारे स्वर्ग से सिधार गए हैं, तो क्या स्वर्ग को भेजेंगे पैसा? और जो प्रदेश की जनता है वो इस वक्त ऐसा घुटन सा महसूस कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि इसको बांग्लादेश मत बनाओ सबको जी। यहाँ हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि किस वक्त क्या भुजाल आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। नमस्कार, टीज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ हरमेश असिंगटा। आज हम शुरुआत करेंगे पुलिस के आई कार्ड अब बसों में नहीं चलेंगे, सरकार का फैसला और उस पर किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। पुलिस कल्याण संघ के अध्यक्ष रमेश चौहान तीखे शब्दों में इसकी निंदा कर चुके सरकार के फैसले की और मंत्री को नोटिस भी अब दे चुके हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यहीं से शुरुआत करेंगे पूर्व कर्मचारी नेता, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि एक समय में ये इनकी तूती बोलती थी। समानांतर सरकार ये महासंघ के जरिए चलाते थे। वीरभद्र सरकार का वो शासनकाल था, ये महासंघ के अध्यक्ष थे। इस मुद्दे पर आएंगे। सबसे पहले इनका टिंज भारत में बहुत बहुत स्वागत। आजकल आप बहुत चर्चाओं में हैं, आप धमाकेदार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या सरकार के साथ कोई अनबन चली है? देखिए, सवाल ये है कि 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 2 लाख पेंशनर हैं, 12 लाख बेरोज़गार हैं। आप बताइए कि इस वर्तमान सुक्खू सरकार ने 2 साल होने को जा रहे हैं, एक भी पैसे का बेनिफिट नहीं दिया, नौकरियां नहीं दी और उल्टे जो है जो आउटसोर्स पे 10,000 लगे थे वो भी नौकरी से निकाल दिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सबसे आज तक की सबसे बड़ी कर्मचारी विरोधी सरकार है ये। चाहेंगे हम पहले शुरुआत पुलिस की यात्रा, बस यात्रा जो पुलिस सफ़र करती थी, उसके बदले में पुलिसकर्मी 18,000 पुलिसकर्मी है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। वो निशुल्क नहीं है, मंत्री ने कहा निशुल्क है। उस पर बहुत बड़ा एक विवाद खड़ा हो गया है। हलचल होगी सरकार के भीतर भी। आपका, क्योंकि आप कर्मचारी नेता रहे हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, सरकार ने बड़ी गलती करी है। सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक हुई है सरकार से ये कि 18,000 जो पुलिस कर्मचारी थे उनका जो है मतलब जो है मुफ्त में तो ये यात्रा करते ही नहीं थे। 110 रुपये ये कटाते थे अपने वेतन से और पूरे प्रदेश में ये बेचारे घूमते थे। आप देखिए कि हालात ऐसी है कि इनके साथ मुजरिम भी जाते थे, उनका किराया भी ये देते थे, उनको रोटी भी ये खिलाते थे। डे एंड नाइट जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो नौकरी करते थे और सरकार को ऐसी कौन सी आफत खड़ी हो गई कि इनका जो है मतलब जो है ये यात्रा जो है यात्रा भत्ता ये नहीं कहेंगे, इसको बंद कर दिया गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके साथ बड़ा ये अन्याय हुआ है और सरकार को अब सोचना है। पर सरकार सोचेगी क्या? सरकार तो खाली है, सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं है। आज मैं आपको कहूँ कि अगर पुलिस जवान ही हिमाचल प्रदेश में विद्रोह कर लें तो 18,000 बहुत है, इनके परिवार बहुत है। और मुझे तो जितने भी बेचारे पुलिस के भाई मिले, लोग मिले, उन्होंने कहा हम सबसे बड़ा आंदोलन सुक्खू सरकार के खिलाफ करेंगे, हमारे परिवार भी करेंगे। हमारे को जो है बदनाम करके रख दिया कि ये मुफ्त में यात्रा करते हैं।
अरे हम मुफ्त में यात्रा नहीं करते हैं, हम पैसा कटाते हैं और 110 रुपये जो है प्रति माह कटता है। तो आप ये देखिए सर कि ये बेचारे निष्काम सेवा करते हैं और इनको बदनाम करके सरकार ने रख दिया है। आप इनके मामले में क्या इनके साथ खड़े हैं, करेंगे क्या आप इनकी, किस तरीके से क्या कोई मदद करेंगे? आप करें, उनके परिजनों से बातचीत हुई ये, क्योंकि डिसिप्लिनरी फोर्स है, ये चाहकर भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते हैं। देखिए सर बात ये है, ये ना तो हड़ताल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु सरकार का विरोध तो कर सकते हैं ना जी। इनके हाथ में भी वोट देने का अधिकार है, वोट देते हैं ये, इनकी फैमिली वोट देती है। और दूसरी बात ये है कि जो हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है वो प्रदेश के गांव-गांव तक फैली हुई है, गांव-गांव ये जो है मतलब डैमेज कर देगी कांग्रेस पार्टी को। और ये अंत ही समझो पार्टी का, क्योंकि बात ऐसी है कि पुलिस जवानों से इतना पंगा लेना मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई सही रास्ता है। अब सरकार की बारी, सरकार कर्मचारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी चल रही है? क्योंकि सरकार तो कहती है कि सरकार, ये मौजूदा सरकार पहले ओपीएस दिया, कर्मचारी हितैषी है। मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं जितनी चिंता कर्मचारियों की इन्होंने की है किसी और सरकारों ने आज तक नहीं की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, 4 पे सुकड़ेंगे जब चुनाव होंगे, 4 पे रहेंगे ये। शांता कुमार को भी हमने 8 सीटों में ला के खड़ा किया था, 8 सीटों पे, और ये 4 पे आएंगे। क्योंकि बात ये है कि जब से ये सरकार बनी है, ये सुक्खू ने कहा कि हमने ओपीएस दे दिया। अरे कहाँ दिया आपने ओपीएस? आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ओपीएस नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर में ओपीएस नहीं है, ट्रांसपोर्ट में ओपीएस नहीं है, कि ओपीएस ठीक ढंग से भी लागू ही नहीं हुआ। जो रिटायर भी बेचारे हुए हैं उनको ना तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन मिली है, ना मतलब यानी आप बताए ना ग्रेजुटी मिली है, कुछ नहीं मिला उनको। 90, आप ये बताइए, मैं आपसे ये सेंटर से नहीं आएगा तब तक ये ओपीएस जो है लागू नहीं होगा। और दूसरी बात ये है, 9,000 आप ये बताइए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप देखो आज कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, आप देखिए ना इनको एरियर मिल रहा, ना इनको 12% डीए मिल रहा, और जो है बेरोज़गार हैं बेचारे ना उनको रोज़गार मिल रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अपने लिए तो उनका सब कुछ ठीक है, इतने ओएसडी बना दिए, वाइस चेयरमैन बना दिए, चेयरमैन बना दिए, उनको जो है कैबिनेट रैंक दे दिए। आप बताइए एक ओएसडी और वाइस चेयरमैन महीने में 10 से 15 लाख रुपए पर भारी पड़ रहा है। बस ये ठीक है, कर्जा ले रहे हैं। अरे कर्जा ले रहे हैं तो डाल कहाँ रहे हैं, किसको दे रहे हैं? खुद खा रहे हैं कर्जा। और महीने में जो है 15 से 20 हज़ार करोड़ का पेट्रोल ये फूक रहे हैं, टीए डीए, उसका कोई अंत नहीं है, अपने पे कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनों को जो है दबा के रखना है कि नहीं देंगे। अभी 15 अगस्त को उम्मीद थी कि प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों को, पेंशनों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला, एक पैसे का लाभ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने तो ऐलान किया कि 75 वर्ष से जिनकी उम्र ज़्यादा है वो, उन पेंशनरों को एक साथ एरियर दिया जाएगा, एक मुश्त दिया जाएगा। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो जो 75 साल के, मैं आपको बताऊं कि इस संसार इस देश प्रदेश में है ही नहीं है, वो बेचारे स्वर्ग से सिधार गए हैं, तो क्या स्वर्ग को भेजेंगे पैसा? आप बताइए। इतना मतलब मैं आपको बताऊं सरकार क्या कर रही है, अपनी फजीयत ऐसे उड़ा रही है कि जिसका कोई अंत नहीं है। पहली सरकार देखी मैंने, ये पहली सरकार देखी है जो मतलब जो है उटपटांग फैसले ले रही है। अब 75 का कहा है इन्होंने, मुख्यमंत्री ने, कि जिनके 75 साल पूरे हो गए उनको हम एक मुश्त एरियर देंगे। अरे भैया मैंने कल भी कैलकुलेट किया, मुश्किल से अगर बचे होंगे तो 1-2% ही बचे होंगे, बाकी तो बेचारे स्वर्ग सिधार गए। आधी आबादी महिलाओं से जुड़ा मसला है। 50% उनको किराए में रियायत मिलती थी, 2 अलग अलग सरकारों ने 25-25% ये रियायत दी। अब ये कहा जा रहा है कि इसको भी विड्रॉ करने की तैयारी है। बिल्कुल फाइल चला दी है, और क्योंकि अब सुक्खू के पास कोई और दूसरा कोई चारा नहीं है। महिलाओं की जो ये मुफ्त में बस यात्रा है, ये भी शीघ्र इसका भी जो मतलब फैसला होने वाला है, ये भी विड्रॉ हो जाएगा। एक नहीं, यहाँ दर्जनों ऐसे फैसले हैं जो विड्रॉ होने वाले हैं। और जो प्रदेश की जनता है वो इस वक्त ऐसा घुटन सा महसूस कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि इसको बांग्लादेश मत बनाओ सुक्खू जी, यहाँ हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि किस वक्त क्या भुचाल आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। जैसे आपको पहले 6 कांग्रेस के एमएलओ का पता नहीं चला, वो कहाँ चले गए, कोई पता नहीं चला आपको। आपकी सीआईडी फेल, आपकी सरकार फेल। और आज भी अगर जो 6 सीपीएस का मामला होने पर हाई कोर्ट के अंदर है, अगर ये आदेश हुए कि इलेक्शन होंगे तो 6 का 6 वो भी साफ हो जाएंगे। नहीं, लेकिन जनादेश तो जब अभी बाई इलेक्शन आए, जनादेश तो सरकार ये कह रही है कि सरकार तो उसी स्थिति पे आई, 40 सीटें थी पहले, 40 पे आ गई, सरकार तो मजबूत हो गई।
सर ये ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, 40 हो गए हैं, पर 40 से कब ये नीचे धक्का इनको लगेगा, इनको पता ही नहीं लगना है। मोस्ट ऑफ द एमएलए ऑफ द कांग्रेस पार्टी, मेरी कईयों से बात हुई है, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वर्मा जी बात ये है कि इतना मतलब गलत फैसले सुक्खू ले रहा है, ये पूछता नहीं हमारे को, कैबिनेट मिनिस्टरों को नहीं पूछता, ये किसी को पता कुछ नहीं है। और इस हिसाब से तो जब भी चुनाव हो, चाहे आज हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 3 साल बाद हो, तो हम तो 4 से नीचे रहेंगे, और ये रहेंगे 4 से नीचे। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो तो नेता प्रतिपक्ष भी वो लगातार कह रहे हैं, तो आप क्या विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? क्योंकि देखिए आप कर्मचारी नेता रहे हैं, आप इस सरकार के का मैसेज ये गया है कि आप भी विपक्ष के साथ मिल गए। नहीं 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 नहीं, ना देखिए मैं बीजेपी से मिला हूँ, ना कांग्रेस से मिला हूँ। मैं सिर्फ जो है कर्मचारियों के मुद्दे उठाता हूँ, पेंशनों के मुद्दे उठाता हूँ, युवा बेरोजगारों के मुद्दे उठाता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने बीजेपी में जाना है, ना मैंने कांग्रेस में जाना है, ना मैंने कुछ उनसे लेना है। और जो मैं बातें आज कर रहा हूँ, आज मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ दी जो हमारे एनजीओज़ के लीडर हैं, वो जो है सरकार की गोदी में चले गए हैं। वो कहते हैं सिर्फ जेसीसी मीटिंग हो, जेसीसी मीटिंग हम कराएंगे। जेसीसी मीटिंग तो होने वाली नहीं है। कि बात ये है, आत्माराम शर्मा की आपने बात कही, वो एक कांग्रेस का एजेंट है, नंबर 1 एजेंट है वो। उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, वो क्या कर्मचारियों की बात करेगा? उसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं है, कोई कर्मचारी उसके साथ नहीं है। और अगर आज मैं पेंशनों की बात कहूँ तो जो आप घनश्याम शर्मा है, जो अध्यक्ष है, जिन्होंने आप देखिए जयराम सरकार में जब वो भी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने पेंशनों को जो आप देखिए कितने लाभ दिए, जो 5, 10, 15 का था 60, 70, 80। वो उनके लिए कहते हैं कि वो बीजेपी के व्यक्ति है। तो ठीक है, बीजेपी के व्यक्ति है, पर उन्होंने लाभ तो दिलाए उन्होंने कर्मचारियों को, जो वीरभद्र सिंह नहीं कर सका, जो दूसरे मुख्यमंत्री नहीं कर सके, वो जयराम ठाकुर से उसने करा के दिया, और ये एक सराहनीय कार्य है। और दूसरी बात मैं आपको कहूं कि जयराम ठाकुर ने भी 5 साल में जो डीए था वो हर 6 महीने बाद दिया। और देखिए जब 2016 से जब जो पंजाब वेतनमानों की घोषणा उसने की, और 50,000 रुपए एक किस्त उसने दी है, तो आप बताइए कैसे कह सकते हैं जयराम ने कुछ नहीं दिया तो सुक्खू ने कुछ नहीं दिया। बड़े बड़े वायदे किए और मिला कुछ भी नहीं है। गारंटियों से ही मतलब जो है ये इन्होंने लोगों को पागल कर दिया, महिलाओं को पागल कर दिया। आज आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बारे में इन्होंने कहा कि 300 यूनिट देंगे, इन्होंने जो 125 यूनिट जो जयराम की सरकार ने की भी थी वो भी बंद कर दी। तो मेरा कहने का मतलब बात है, ये बंद करो, हजारों संस्थान इन्होंने जो बंद कर दिए, इनके साथ कोई नहीं है। आज चुनाव हो तो आज ही साफ हो जाएंगे। ये कर्मचारी कोई बोल नहीं रहा, ऐसा है। देखिए मुझे मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपके मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे पहले हजारों कर्मचारियों के फ़ोन आते थे, अब मुझे लाखों कर्मचारियों के फ़ोन आते हैं। वो कहते हैं वर्मा जी तुसी आगे बढ़ो, जो भी एक्शन करना होगा हम आपके साथ हैं, करो आप, बोलो आप, हम उस एक्शन को पूरा करेंगे। कर्मचारी तो आपको पता ही है, ये तो आज कुछ सुक्खू के पास बिक गए हैं, कुछ इधर उधर बिक गए हैं। अब क्या एक्शन होगा? अब एक्शन होगा, अभी हम 2-3 दिनों में एक्शन प्लान करेंगे और वो देंगे एक्शन, ज़बरदस्त एक्शन देंगे। और पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी और पेंशनर हैं वो हमारे साथ हैं। किस तरह का एक्शन होगा? क्योंकि कहा यह जाता है कि औलाद बयान तक सीमित है, मीडिया की सुर्खियों में आना चाहते हैं, ये आपके विरोधी कहते हैं। कहने दो उनको सर, कहने दो उनको सर। हमने जो एक्शन करना, हमने कोई हड़ताल थोड़ी नहीं करानी है, हमने वो काम नहीं हम करेंगे, क्योंकि अब वो हड़तालों का ज़माना चला गया। जो जब हम करते थे 70 में हमने हड़ताल की, 80 में हमने हड़ताल की, 92 में हमने हड़ताल की, अब वो टाइम चला गया है। तो इसलिए ऐसा है, जो एक्शन हम करेंगे सरकार भी उससे हिलेगी। और आपने जिक्र किया पहले शांता कुमार का, तो 9 वर्ग 9 पे कहाँ गलत थी? हालांकि उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कर्मचारियों का जन समूह चलता है ना जी, तो आप बताइए शांता कुमार भी चुनाव हार गया और 8 सीटों पर रह गया, 8 सीटों पर रख दिया और खुद भी चुनाव हार गया। हालात वर्तमान सरकार की भी ऐसे होने वाली है, 4 लोकसभा में चुनाव हार गए। आप बताइए, मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी तो हालत है शांता कुमार से भी बुरी हालत है इनकी। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थैंक यू सर। गोपाल दास वर्मा जो लगातार आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं, ये कर्मचारी और पूर्व पेंशनरों के मुद्दे उठाते हैं और बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार के अंदर अब इनकी ताज़ा किस तरह की हलचल देखने को मिलती है। 3 भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।